दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एच के गुप्ता। आज मैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा आपका शरीर है। एक शरीर को चलने के लिए 7 तत्वों की आवश्यकता होती है। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, फाइबर। इन 7 तत्वों से हमारा शरीर चलता है। इन 7 तत्वों में किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाने या कमी हो जाने के कारण तरह तरह की बीमारी लगती है। वो बीमारी है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ड्रेसिंग सिस्टम डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर यानी कि हृदय रोग, आंखों की समस्या, यादाश्त कमी, बाल का झड़ना, यानी तरह तरह की समस्याएं आज हमारे शरीर में लगती है। कोई बीमारी हमारे आपके शरीर में स्टार्ट होती है तो एटम से, उसके बाद सेल डैमेज होता है, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, लीवर, लंग्स, फेफड़ा, किडनी, हार्ट, कोई भी इसमें से कोई भी पार्ट डैमेज होता है तब इंसान को पता चलता है बीमार पड़ चुके हैं। अभी का स्थिति ऐसा चल रहा है कि हर 10 में से 8 ऐसे व्यक्ति अस्वस्थ है, एक व्यक्ति पूर्णतः बीमार है और मात्र एक ही ऐसे व्यक्ति है जो अभी के समय में स्वस्थ जी रहे हैं। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो अपने देश ही नहीं विश्व लेवल पर सर्वे करती है और वो बताती है अपना भारत देश जो है मधुमेह की राजधानी जानी जाती है। अपना भारत देश कैंसर की राजधानी जानी जाती है। अधिकांश भारतीय दिल की बीमारी के कारण मर रहे हैं। कई भारतीय पाचन संबंधी विकारों, यानी कि तरह तरह की समस्याएं आज भारत देश में चल रही है। ऐसा क्या हुआ? जीवन पहले भी थी, जीवन आज भी है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले का जीवन बहुत लंबा हुआ करता था। पहले कोई भी बच्चा जन्म लेता था, सामान्य तरीके से शुद्ध आहार लेता था, योगा व्यायाम किया करता था। 100 साल 150 साल के बाद चलते फिरते नेचुरल डेथ हो जाती थी। लेकिन समय देखिए अभी का, अगर माँ के घर में बच्चा पल रहा है तो वहीं से उसका सुई, दवा, इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा इस पृथ्वी पर आता है, हमसे आपसे किसी व्यक्ति से नाता जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड, कुरकुरा, चाउमीन, पिज्जा, चॉकलेट से बच्चे का नाता जुड़ जाता है। और इस चीज़ को खाते खाते जैसे ही बच्चा बीमार पड़ता है और छोटा मोटा टेबलेट, इंजेक्शन लेना स्टार्ट करता है, लेते लेते बॉडी एक दिन दवाओं का घर बन जाती है। एक समय ऐसा आता है 60 से 70 साल जाते जाते मेडिकल डेथ हो जाता है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, बीमारियाँ पहले भी थी, बीमारियाँ आज भी है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले का बीमारियाँ था मलेरिया, चेचक, हैजा, थोती सब उठा करता था, पूरे गांव का गांव साफ हो जाया करता था। लेकिन धन्यवाद देंगे मेडिकल साइंस को कि इन सारी बीमारी पर अब जो है काबू पा लिया गया। इस तरीके की बीमारी अगर किसी व्यक्ति को होता है तो छोटा मोटा इंजेक्शन, टेबलेट के माध्यम से कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक बीमारी अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। वो बीमारी है आपका अस्थमा, डायबिटीज़, कैंसर, तरह तरह की समस्याएं अभी चल रही है, जिसका रीज़न वजह हमारा आपका खान पान। आज मैं बता दूं, आज हमारा भोजन ही हमारे लिए जहर बन चुका है। आज हमें लेना चाहिए विटामिन वाला चीज़, प्रोटीन वाला चीज़, शुद्ध चीज़ हमें लेना चाहिए। जो भगवान द्वारा निर्मित भोजन है वो चीज़ लेना चाहिए। लेकिन आज के डेट में मार्केट में सॉल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तरह तरह की मिलावट वाला भोजन मिल रहा है। अगर मार्केट से सब्जी भी लाते हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जहर का छिड़काव किया हुआ रहता है। मैं बता दूं, आज मिट्टी में पोषक स्तर का अभाव हो चुका है। कोई इंसान अगर खेती करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, तब जा करके पैदावार हो पाती है। कुकिंग मेथड, खाना बनाने का तरीका चेंज हो चुका है। लोग पहले खुला वातावरण, खुला चूल्हा पर बनाते थे। आज के डेट में बाई कुकर, बाई गैस के माध्यम से बनाते हैं। जो खाना बनाने के लिए पहले लोग घंटों घंटों लगा करता था, आज के डेट में मिनटों मिनटों में खाना बन जाती है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए तो कोई फल और सब्जी को खाने के लिए पहले मौसम का इंतजार किया करते थे लोग। जो अब ये फल और सब्जी का मौसम आएगा, ठंडी आएगा, गर्मी आएगी, बरसात आएगी तो फल सब्जी आएगा मार्केट में, तब खाया करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप जाओगे मार्केट में, जिस फल और सब्जी का मौसम नहीं है वो भी आपको देखने को मिलता है। और होता यह है कि जिसमें पेड़ पौधा खेत से टूटता है वो डायरेक्ट जाकर के स्टोरेज में बंद होता है और वहीं से लेकर के सालों सालों तक देश दुनिया भर में पहुँचाई जाती है। हमें आपको ज़रूरत है, अपनाते हैं, लेकिन खोखले के रूप में। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे देश का किसान है। आज हर एक किसान का ज़रूरी नहीं मजबूरी हो चुका है फसलों पे पेस्टिसाइड करना, जहर का छिड़काव करना। और मैं बता दूं, इनके जहर का छिड़काव करने की वजह से प्रत्येक वर्ष, इसमें तो 2,20,000 दी गई है, लेकिन प्रत्येक वर्ष 3,70,000 लोगों की मौत होती है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, आज हमारा पर्यावरण भी पूरी तरह दूषित हो चुका है। आज एयर पोल्यूशन के कारण हर 10 में से एक व्यक्ति को फेफड़ा में कैंसर की वजह से मौत आ रही है। वाटर पोल्यूशन, जल, नल और कल के माध्यम जो पानी निकलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन है। रेडिएशन, हर एक चीज़ से बचते हैं, लेकिन मोबाइल रेडिएशन से बचने वाले नहीं है। आजकल 4G 5G लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से पुराना पक्षी गायब है। नारियल, पपीता, पेड़ का ग्रोथ नहीं होता। लोगों को रातों रात भूलने की बीमारी लगती है, ब्रेन हेमरेज होता है, हार्ट अटैक तक आता है। इन्हीं सारी तमाम समस्याओं से होने वाली भयानक भयानक बीमारियां, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय संबंधित रोग लगता है। पहले इंसान को 3-3 बार हार्ट अटैक आता था तब मरा करते थे, लेकिन आज के डेट में साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है। इंसान रातों रात खत्म हो जाता है, डॉक्टर को भी नहीं पता चलता कैसे मर गए। डायबिटीज़, अपने भारत में हर 7 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या है। अर्थराइटिस, जितना यूरोप और अमेरिका का आबादी नहीं है, अपने भारत देश में गठियावाद का पेशेंट घूम रहे हैं। ओबेसिटी, 50% ज़्यादा लोग मोटापे का शिकार हो चुके हैं। हाइपरटेंशन, आजकल मैं बता दूं, हर एक लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को गुस्सा आ रहा है। कैंसर की समस्या पहले सुनने को मिलता था, कहीं गाँव किसी मोहल्ले में कैंसर की पेशेंट है, आजकल हर एक गाँव, हर एक मोहल्ला
कैंसर का पेशेंट मिलता है। ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डी कमज़ोर हो चुकी है, लोग पहले छत पर से कूद जाते थे, पहलवानी से लड़ा करते थे, कुछ नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा पैर पिछलता है तो हड्डी टूट करके 3 टुकड़ा हो जाता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा एलर्जी की समस्या। धूप से, धूल से, बरसात से एलर्जी होती चली जा रही है। स्टोन प्रॉब्लम, किडनी के अंदर पथरी होती चली जा रही है। गायनोलॉजिकल समस्या मैं बता दूं, महिलाओं को पूरे बॉडी के अंदर समस्या तो है ही, यूट्रस के अंदर यानी बच्चादानी के अंदर खतरनाक समस्या आता है। लीवर की समस्या, पहले ये सुनने को मिलता था कोई इंसान नशा करता है, इसके वजह से लीवर डैमेज है, लेकिन आज के डेट में सिंपल खाना पीना खाते खाते लीवर डैमेज होता चला जा रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हम सभी लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। आज के डेट में सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर भी अच्छा है, अस्पताल भी अच्छा है, और रीज़न वजह ये है कि जिस व्यक्ति को हम इलाज करवाने के लिए जाते हैं उनके बॉडी पर दवा ही नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हायर से हायर एंटीबायोटिक दवा लोगों के शरीर पर काम करना बंद कर चुका है। पहले आप भी जानते होंगे, किसी बच्चे को टैबलेट दिया जाता था तो एक टैबलेट का 4 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा दिया जाता था, बच्चे कंप्लीट। आज के डेट में पूरा का पूरा टैबलेट दिया जाता है, कई सारा टैबलेट साथ में दिया जाता है, लेकिन फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही। इंजेक्शन की बात करें तो पहले एमएल में पड़ता था, आज के डेट में ग्राम में पड़ता है, कई ग्राम पड़ता है, फिर जा कर के जो है वो बीमारी फिर भी ठीक नहीं हो पा रही है। मैं बता दूं, हमारे आपके घर का सदस्य हो जिसके बारे में डॉक्टर अगर ऐसा कुछ बताए और बता दे कि ये बचने वाले नहीं हैं, इनको घर पे ले जाओ, जो खाना पीना खाते हैं खिलाना, अब ये बचने वाले नहीं है, क्या करेंगे? हम उनको मरते हुए छोड़ेंगे या तरीका को बदलेंगे? यही है, उनको बचाने के लिए तो सर बदलना ही पड़ेगा। मैं बता दूं, मार्केट में 2 पद्धति चल रही है, पहला एलोपैथ, दूसरा हेमोपैथी। इस दोनों पद्धति की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे वही पद्धति जो आज का नहीं, हज़ारों साल पुराना पद्धति है, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं। और इसी आयुर्वेद को लेकर के आने का काम किया हमारे संस्था के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार। पेशे से फौजी हुआ करते थे, 16 साल देश का सेवा किए, फिर भी इनके मन से देशभक्त की भावना नहीं गई। इन्होंने सोचा, आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना चल रही है, अनचाही बीमारी, बेवजह की मौत, लोगों को रातों रात लीवर डैमेज हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, हार्ट अटैक की समस्या आ रहा है। इन्हीं सारी समस्याओं पर इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। शुरुआत के दिनों में 10 लाख सैंपल्स बनवा करके फ्री में इस प्रोडक्ट का मार्केट में वितरण किया। जब इनको ढेर सारा रिजल्ट मिल गया, तब जाकर के इस संस्था का निर्माण किया 9 नवंबर 2014 को, जिसका नाम रखा है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज इस संस्था के पास 7 से 8 कैटेगरी का प्रोडक्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कुछ हेल्थ केयर का कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारे संस्था का सबसे पहला प्रोडक्ट, जिसका नाम इम्यूनोडॉग रस है। इम्यूनोडॉग रस हम एज ए बॉडी सर्विसिंग के रूप में किसी भी आम इंसान को भी देते हैं जो व्यक्ति बीमार नहीं होते हैं। आप सभी लोगों के मन में ये भी आया होगा कि हम जो व्यक्ति बीमार नहीं है उनको क्यों देते हैं एज ए बॉडी सर्विसिंग कहे तो होता क्या है कि हमारे आपके घर में 1-2 लाख का बाइक होता है, उसको समय समय से सर्विसिंग देते हैं, ख़राब होने से पहले सर्विसिंग देते हैं। लेकिन इंसान का शरीर जब से इस पृथ्वी पर आया तब से भक्षण करता चला जा रहा है, जो खाने का चीज़ नहीं वो भी खाता है। एक बार बाइक ख़राब हो गई तो उसके लिए ढेर सारा मैकेनिक मार्केट में भरा पड़ा है, लेकिन इंसान का बॉडी अगर एक बार रुक गई तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर बचाने के लिए नहीं आएगा। दोस्तों मैं बता दूं, जिस तरीके से उस बाइक का, उस गाड़ी का सर्विसिंग देने की ज़रूरत है, सेम उसी तरीके से इंसान का बॉडी को सर्विसिंग देने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो भी खाना पीना हम खा रहे हैं, चाहे नागाजी ब्रांड तेल हो, चाहे कोई भी तेल हम खाते हैं, उसके अंदर फॉर्म ऑयल डाला गया होता है। जैसे कि हम धनिया पाउडर खाते हैं, पता चलता है कि घोड़ा और गधा का लिद्दी मिला करके मार्केट में बेचा जा रहा है। हल्दी पाउडर खाते हैं, कलर मिला करके बेचा जा रहा है। मिर्च पाउडर खाते हैं, पता चलता है ईंट का चूर्ण मिला करके बेचा जा रहा है। इंसान का मजबूरी है, ये सारा कुछ खाते हैं और खा करके बीमार पड़ते चले जाते हैं। अगर मान लीजिए हम इंसान अगर एक बार खाना खाते हैं, हाथ में तेल मसाला लगता है, इसको साबुन सरफ के माध्यम से धो लेते हैं, लेकिन जो चीज़ अंदर जाती है, स्पष्ट जानिए कि पैखाना पेशाब के माध्यम से पूरी तरह बॉडी की सफाई नहीं होती है। जो चीज़ अंदर जाती है वो जा करके ब्लॉकेज लाती है, और जिन सारा बीमारी की मैंने चर्चा किया वो सारा का सारा बीमारी आता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इम्यूनोडॉग रस, ये इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, भूख न लगना, सरदर्द, साइनस, कमजोरी, जुकाम, गैस, खुजली, किसी प्रकार का एलर्जी, किसी प्रकार का टीबी, उसको जड़ से कंप्लीट करता अपना इम्यूनोडॉग। अगला जो प्रोडक्ट है डायबोडॉग, किसी इंसान को डायबिटीज़ की समस्या है, कितना भी हाईएस्ट लेवल का डायबिटीज़ है, उस डायबिटीज़ को पूरी तरह मेंटेन और पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। अगला जो प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉग, अर्थराइटिस, गठियावात वालों के लिए। बहुत सारे लोगों को गठियावात की समस्या होती है और उनको क्या होता है कि वो सबसे बड़ी बात, जैसे गठिया हुई डॉक्टर के पास चले जाते हैं और इनका क्या करते हैं, टैबलेट इनको मिलता है, टैबलेट या इंजेक्शन पेन किलर के रूप में इनको जैसे मिलता है, वो खाने के बाद इनको सिर्फ राहत मिलती है। लेकिन जो कमर के अंदर, घुटने के अंदर जो ग्रीस होती है, जिसे हम स्किन पर जैसा आप देख सकते हैं लिगामेंट और लुब्रिकेंट बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। और एक बार ख़त्म अगर हो गई तो डॉक्टर साहब सलाह देते हैं
2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करो, ऊपर से बना बनाया ये ग्रीस डाला जाएगा, लेकिन उसका अभी कोई गारंटी नहीं कब तक ठीक रहोगे। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अपना ऑर्थोडॉग ज़्यादा नहीं 5 से 6 डब्बा पिला दीजिए, पूरी तरह गठिया बात को जड़ से ठीक करने का काम करेगा। अगला है जॉइंट क्रोटर वाइल जोरो, जोरो पे दर्द है, चोट का दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, कहीं का भी दर्द है, अपना तेल लगाइए तुरंत राहत देता है। अगला ओबियोडॉग, कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार हो चुका है, ये पैखाना पेशाब के माध्यम से मोटापा घटा करके बाहर निकालता है, एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ता है उसको मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। अगला है क्लोरोडॉग, पुराना पुराना कैंसर को ठीक करता है, शरीर में गांठ गांठ हो जाता है उस गांठ को गलाता है, पुराना पुराना घाव है उसको जड़ से ठीक करने का काम करता है। इसके साथ साथ देख सकते हैं कई सारी समस्या में काम करता है। गायनोडॉग महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोडक्ट, कोई भी महिला जिनको सही समय से मासिक धर्म नहीं हो रहा है, दर्द के साथ मासिक धर्म हो रहा है, किसी को यूट्रस के अंदर सूजन हो चुका है, गांठ बन चुका है, किसी को फेलोपियन ट्यूब बैठ चुका है, किसी को लिकोरिया की समस्या, धात की समस्या, बहुत सारे लोगों को सालों सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज इस प्रोडक्ट के माध्यम से 28 साल, 27 साल, 16 16, 11 11, 9 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, आज इस प्रोडक्ट के माध्यम से हजारों लोगों के घर में ढेर सारी खुशियाँ लाया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट, नस संबंधित कोई समस्या हो, जिस किसी व्यक्ति को पैरालाइज मार दिया, लकवा मार दिया, रीढ़ की हड्डी दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, किसी को सेक्सुअल समस्या है, इस तरीके के तमाम समस्याओं को जड़ से ठीक करता है अपना थंडर ब्लास्ट। अगला है कार्डियोडॉग, किसी व्यक्ति का बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, और किसी व्यक्ति को जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डॉक्टर साहब ने बता दिया कि हार्ट का सर्जरी करवाना पड़ेगा, उस स्थिति में अपना कार्डियोडॉग दीजिए। मैं बता दूं ज़्यादा नहीं 5 से 6 डब्बा पिला देने के बाद कभी भी सर्जरी करवाने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि सर्जरी करवाने के दौरान पता चलता है कि 6 से 7 लाख रुपए लगता है, और उस सर्जरी करवाने के बाद पता चलता है कि पेशेंट बचता भी है और नहीं के बराबर भी बचता है, लेकिन अपना कार्डियोडॉग देने के बाद आज पूरी तरह आपको दवा पीने के बाद कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है लीवरडॉग, लीवर संबंधित कोई भी समस्या हो, अगर ब्रेन के बाद देखा जाए तो सेकेंड ब्रेन हम लीवर को बोलते हैं, लीवर को कहा जाता है। लीवर संबंधित किसी व्यक्ति को लीवर में सूजन हो, गांठ हो, लीवर बढ़ गया हो, किसी को डॉन्डिस हो चुका है, हेपेटाइटिस हो चुका है, लीवर फंक्शन का जो भी बीमारी है उसको जड़ से ठीक करता है। अगला स्टोनोडॉग, किडनी के अंदर पथरी हो चुकी है, सबसे बड़ी बात पथरी होती है तो हम इंसान क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पथरी निकलवा करके आते हैं, लेकिन आजकल ये भी सुनने को मिल रहा है कि दोबारा फिर से पथरी हो जाती है ऑपरेशन करवाने के बाद। लेकिन अपना स्टोनोडॉग अगर पीते हैं तो उस जो भी किडनी के अंदर समस्या होती है और जहाँ जहाँ पथरी बनने की जो समस्या होती है उस पथरी का जगह को पूरी तरह रिपेयरिंग करता है, उस किडनी को अच्छी तरह रिपेयरिंग कर देता है और दोबारा पथरी बनने नहीं देता है, और जो पथरी है उसको गला करके कितना भी mm का हो वो गला करके बाहर निकालता है पेशाब के रास्ते। अगला जो प्रोडक्ट है पायलोडॉग, किसी इंसान को बवासीर की समस्या है, खूनी वादी मस्सा, किसी प्रकार का बवासीर है, उस बवासीर को जड़ से ठीक करता है। अगला प्रोडक्ट है कफडॉग, पुराना खांसी है, काली खांसी, पीली खांसी, किसी को अस्थमा की बीमारी है उसको जड़ से ठीक करता है। अगला एलोवेरा जूस, देख सकते हैं जैसे हमारे शरीर में किसी अल्सर की समस्या है, गैस की समस्या है, बाल झड़ना, बाल की समस्या, इसके साथ साथ आंखों का रोशनी चला जाना, ये सारा का सारा समस्या में काम करता है। अगला है किडजीडॉग, बच्चे के लिए स्पेशल प्रोडक्ट, कोई भी बच्चा माँ के पेट से गूंगा है, बाढ़ा है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, लंगड़ा लूल्हा कुछ भी हो, ऐसा बच्चा था जो 17 साल 18 साल का बच्चा हो चुका था, जिसको ऑलरेडी आज दिल्ली एम्स के अंदर सर्टिफिकेट मिल चुका था, न बच्चा जीवन में बोलेगा न जीवन में सुनेगा। आज मैं बता दूं अपना प्रोडक्ट के माध्यम से बच्चा सुन भी रहा है और बोल भी रहा है, आज वो सर्टिफिकेट धारा का धारा पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे ढेर सारा रिजल्ट है जो बच्चा सुना भी है और बोला भी है। अगला जो प्रोडक्ट है नोनी जूस, ये ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करता है और हमारा एक एंटीबायोटिक के रूप में ये प्रोडक्ट है। अगला है थायराइडॉग, थायराइड को ठीक करता है, किसी प्रकार का थायराइड हो, हर एक प्रकार का थायराइड को पूरी तरह जड़ से ठीक करता है। अगला है फीवरडॉग, डेंगू मलेरिया टाइफाइड, किसी को भी सालों साल पुराना अगर बुखार आ रहा है तो अपना फीवरडॉग दीजिए, बुखार को जड़ से ठीक करने का काम करता है। त्रिफला, किसी व्यक्ति को गैस की समस्या है, पेट साफ नहीं होता है, किसी व्यक्ति को जैसे आप पाचन संबंधित किसी प्रकार का कोई समस्या होती है, पेट साफ नहीं होता है, उसको जड़ से ठीक करने का काम करता है अपना त्रिफला। अगला है एलर्जी डॉग, एलर्जी जैसे धूप से, धूल से, बरसात से अगर मौसम वाली एलर्जी किसी प्रकार का है उसको जड़ से ठीक करने का काम करता है। अगला है हर्बल टी, जैसे हम घर का अगर चाय यूज करते हैं तो भूख को ख़त्म करता है, लेकिन अपना अगर चाय पीते हैं तो पाचन क्रिया को ठीक करके भूख जगाता है। इसके साथ साथ किडनी में किसी प्रकार का किडनी फंक्शन के लिए लाभदायक है, इसी प्रकार से बहुत सारा समस्या में काम करता है। अगला है भेंडॉग ऑयल, नस मोटी मोटी हो जाती है, घुटने के नीचे नस अगर मोटी मोटी होती है, नस अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है, उस नस को पूरी तरह फ्री करता है। अगला प्रोडक्ट है ब्रेंडो, किसी को भूलने की बीमारी है, पागलपन का दौरा पड़ता है, मिर्गी आता है, ब्रेन ट्यूमर हो, माइग्रेन हो, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसको जड़ से ठीक करता है। अगला प्रोडक्ट पाउडर, जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर है उनको दे सकते हैं, ब्रेन के लिए दे सकते हैं,
खास तौर पर शरीर में दुर्बलता है उसके लिए दे सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत सारे महिलाओं को क्या होता है कि किसी व्यक्ति को नॉर्मल बच्चा नहीं होता, आजकल समाज में बहुत सारा चल रहा है, तो अपना प्रोडक्ट यूज करवाने के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है, उनको कभी भी चीरा लगवाने की नौबत नहीं आती। अगला है पंचतुलसी ड्रॉप, पूरे 200 बीमारी में काम करता है। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारा बीमारी के बारे में बताया गया है। छोटा मोटा मैं बताना चाहूँगा, किसी व्यक्ति को माथा दर्द कर रहा है, मन घूम रहा है, 1 गिलास गुनगुना पानी करिए, 2 से 4 से 5 बूंद डाल करके पिला दीजिए, तुरंत राहत देता है। किसी व्यक्ति को एकाएक बीपी हाई हुआ, बीपी लो हुआ, एकाएक मिर्गी आया, उस स्थिति में अपना तुलसी ले जाकर उनके मुंह में डालिए, तुरंत मरने से बचाने का काम करता है। अगला है एडी डॉग, कोई व्यक्ति नशे का लत लग चुका है, दारू गांजा भांग चरस किसी प्रकार का अगर नशा का लत लग चुका है तो अपना एडी डॉग दीजिए, पूरी तरह नशा को छुड़वाने का काम करता है। अगला प्रोडक्ट है डेंटोडॉग क्रीम, ये दांत धोने का सिर्फ और सिर्फ पेस्ट है। इसमें क्या है कि पुराना से पुराना पैरिया हो, दांत दर्द करता हो, ठंडा गर्म लगता हो, मसूड़े फूल जाना हो, मसूड़े से खून आना हो, दांत में सरल गलन हो, दांत का जो भी समस्या उसको जड़ से ठीक करता है। इसके साथ साथ किसी व्यक्ति को दाद खाज खुजली दिनाय है उसमें काम करता है, कोई जल गया कट गया फट गया उसमें काम करता है। सालों साल पुराना अगर घाव है उसमें लगाइए, पूरी तरह घाव को ठीक करने का काम करता है। इसके साथ साथ किसी व्यक्ति को अगर एकाएक पेट दर्द कर रहा है उस स्थिति में अपना 1 गिलास गुनगुना पानी करिए, इस पेस्ट का मटर के दाने से डाल करके घोल के पिला दीजिए, इनो से ज़्यादा फास्ट काम करेगा। तो अब आप सभी के मन में ये भी आया होगा इस चीज़ को हम दांत पे यूज करने के साथ साथ अगर मुंह में क्यों डालें, पेट के अंदर क्यों डालें, कोई नुकसान तो नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं आयुर्वेद किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं डालता है। आजकल हम क्लोजअप या कोलगेट को यूज करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमें आज माउथ कैंसर होता चला जा रहा है, तरह तरह की समस्याएं आती है। लेकिन अपना क्या है कि आयुर्वेद है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देगी। अगर पेट के अंदर गया भी तो पेट का पूरी तरह कीड़ा को मारेगा, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगी। ये सारा का सारा स्वास्थ्य की जानकारी के साथ साथ प्रोडक्ट की जानकारी थी। आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।